दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं, अच्छा भाषण देना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अपने राजनीतिक भाषण को इमोशनल कैसे बनाएं, भावनात्मक कैसे बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे 6 ऐसे पावरफुल तरीके जिससे आप भी अपने साधारण से स्पीच को एक भावनात्मक और इमोशनल स्पीच में बदल सकते हैं, ताकि लोग आपसे ज़्यादा जुड़ सके और भावनात्मक रूप से आपसे और अटैच हो सके। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ध्यान से नोट्स ज़रूर बनाइएगा यदि आपको इम्पोर्टेंट लगे तो, क्योंकि ये वीडियो आपके भाषण देने का तरीका बदल सकता है। तो आइए देखते हैं कि अपने स्पीच को इमोशनल बनाने के लिए आप पहला कौन-सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, वो है तथ्य नहीं, फैक्ट्स नहीं, फीलिंग्स बोलिए। जी हाँ, सिर्फ डेटा मत दीजिए, आंकड़े मत दीजिए, बल्कि दिल को छू लेने वाली लाइन्स को बोलिए। क्योंकि लोग अक्सर आंकड़े भूल जाते हैं, लेकिन एहसास हमेशा उन्हें याद रखते हैं। इसलिए हर पॉइंट को महसूस करके बोलिए। तो जितना आप महसूस करके बोलेंगे, उतना आप महसूस करवा सकेंगे। उदाहरण के लिए, कि अगर आप कहना चाहें कि 60% युवा बेरोजगार हैं, तो ये आंकड़ा है सिर्फ, इससे कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं होता। इसके बजाय यदि आप ये कहें कि आपके घर का बेटा भी नौकरी के लिए आज दर-दर भटक रहा है, या आपके घर के बेटे के लिए भी आज कहीं नौकरी नहीं है, तो इससे क्या होगा कि लोग अपने आप को जोड़कर देखेंगे उस आंकड़े के साथ। तो आंकड़ा अपने आप में बिल्कुल ही डेड होता है, उसके अंदर किसी तरीके का प्राण नहीं होता। प्राण उसमें इमोशन का डलता है, जब आप उसे खुद आंकड़े का हिस्सा बना सकते हैं अपने ऑडियंस को। तो हर स्पीच में, अपने हर संवाद में, हर मुद्दे के साथ एक इमोशनल लाइन ज़रूर आपको जोड़ना है, सिर्फ आंकड़े नहीं देना है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है अ, अपने स्पीच को इमोशनल बनाने के लिए, वो है लोकल कहानी सुनाना, स्थानीय कहानी सुनाना। एक लीडर को एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए, आपके पास कहानियों का भंडार होना चाहिए, क्योंकि जो स्टोरी जो है वो हार्ट को कनेक्ट करती है श्रोता के स्पीकर के साथ, और फैक्ट्स जो हैं वो बहुत हार्ड होते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो अगर लोग खुद को आपकी कहानी में देखेंगे, आप ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिसमें लोगों को उसका हिस्सा बना रहे हैं, तो भाषण अपने आप वायरल हो जाता है, क्योंकि लोग उसमें अपने आप को देख पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर मुद्दे के लिए आपको एक लोकल कहानी जो है वो खोजनी है और अपने स्पीच में जोड़नी है। जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते जब मैं गाँव में गया था, तो वहाँ पे राकेश चाचा से मिला, जो 20 साल से अपने गाँव में, अपने खेत में पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपने किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया, और जो लोग उसे जानते हैं अपने आप उस व्यक्ति से, उस कहानी से जुड़ जाते हैं। तो खुद की कहानी, खुद की पर्सनल कहानी भी आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं लोगों के साथ भी, जिसमें आपकी स्ट्रगल्स हों, आपकी सेवा हो, या आपके अंदर किसी प्रकार का आपने बदलाव किया हो, वो उस तक कहानी में आप जोड़कर एक तरीके से इमोशन पैदा कर सकते हैं। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है अपने भाषण को इमोशनल बनाने के लिए, वो है आवाज में भाव को लाना, एक्सप्रेशन को लाना। सिर्फ बोलना नहीं है आपको उसे, बल्कि जी कर आपको बोलना है, उस भावना को आपको जीना है। तो जो शब्द है वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो आपके आवाज का उतार चढ़ाव भी है, जो आपके भाषण पे असर पैदा करती है। इसीलिए आपको इसके लिए करना क्या है कि आपके भाषण में टोन बदलना है आपको। कैसे बदलना है टोन? कि यदि जब आप समाधान की बात करें, तो आपको शांत यानी काम होकर उसे बताना है कि भई ये समस्या का ये समाधान है। जब आप किसी अन्याय के ऊपर बोल रहे हैं, तो आपको पैशनेट हो जाना है, आपको थोड़ा-सा जोश अपने अंदर भर लेना है, क्योंकि जब आप अन्याय पर बोलते हैं, तो आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो उसके लिए आपको चाहिए जोश। और जब आप जनता के दर्द की बात करें, तो आपको थोड़ा धीमा और थोड़ा इमोशनल होकर
बोलना चाहिए जब आप जनता के दर्द की बात करें। तो इस तरीके से 3 अलग-अलग टोन का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो आपके भाषण में सारे टोन्स का आपको बैलेंस करना है। हमने अक्सर देखा है कि एक ही तरीके के टोन से लोग पूरा भाषण बोल जाते हैं। एक जोशीला अंदाज़ लोगों को लगता है कि सबसे बढ़िया अंदाज़ है, तो जो भी चीज़ बोल रहे हैं, जोश में ही बोल रहे हैं। तो भाई साहब, खाली रसगुल्ला खाएँगे तो बदहज़मी हो जाएगा, खाली तीखा-तीखा खाएँगे तो पेट खराब हो जाएगा। इसीलिए सारे जो मिश्रण है, वो आपको करना होगा अपने भाषण में। और आपको खुद रिकॉर्ड करके बार-बार सुनना चाहिए कि वो भावना प्रकट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको ये 3 अलग-अलग इमोशंस बताए हैं। तो ये हो गई तीसरी बात। अब चौथा जो स्टेप है अपने भाषण को इमोशनल बनाने के लिए, वो है पॉज़, यानी कि ठहराव, और साइलेंस, यानी कि शांति का इस्तेमाल करना अपने शब्दों के बीच में। इससे क्या है कि आप अपने भाषण में इम्पैक्ट लेकर आते हैं, वो बड़ा प्रभाव लेकर आते हैं जो शब्दों से नहीं बनता है। तो चुप रहकर बोले गए जो शांत पॉजेज़ हैं या साइलेंस है, वो शब्दों से ज़्यादा गूंजते हैं एक ऑडियंस के दिमाग में। तो जब आप कोई भावुक होकर लाइन बोलें, किसी किसी के दुःख दर्द की बात आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर 2 सेकंड का पॉज़ लें बीच में। मैं कल जब उनके घर में गया, तो देखा कि उनके घर में उनके पिताजी की लाश पड़ी है। बड़ा ही गमगीन माहौल था। तो ये आपने देखा पॉज़ किस तरीके से लिए जाते हैं। जब आप भावनाओं की बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब उस माँ ने कहा कि बेटा अब पढ़ाई छोड़ दो, सोच सकते हैं क्या गुज़री होगी मुझ पर। तो ये पॉज़ ऐड करते हैं आपकी भावनाओं को। तो अपने हर भाषण में 3 से 4 जगह पावर पॉज़ लीजिए। इसके बारे में आप जब पॉलिटिकल सक्सेस क्लब के कोर्सेज़ जॉइन करते हैं, तो हम और भी गहराई से आपको बताते हैं इन चीज़ों पर मास्टरी करना। अब 5वें हम टिप्स पर आते हैं। जो 5वां टिप है अपने भाषण को इमोशनल बनाने के लिए, वो है ऑडियंस को अपने भाषण का हिस्सा बनाना, सुनने वाले को अपने भाषण में शामिल करना। जब लोग अपने आप को खुद शामिल समझें आपके भाषण में, तो भावनात्मक जुड़ाव अपने आप ही हो जाता है। जैसे आप किसी मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी के बारे बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सवाल पूछिए अपने भाषण में, क्या आपके घर में भी किसी ने ये झेला है कि पढ़ लिख कर उसे नौकरी ना मिली हो या दर-दर के ठोकर खाए हो नौकरी के लिए? क्या आपको भी ये लगता है कि ये बदलाव हमें चाहिए? तो इस तरीके से जब सवाल जवाब करते हैं अपने किसी भी मुद्दों को लेकर, किसी भी तकलीफ को लेकर, तो अपने आप लोगों का भावनात्मक जुड़ाव आपसे हो जाता है। और इसके साथ-साथ आप हाथ उठवाकर नारा भी लगवा सकते हैं। और क्या है कि जब भावना बढ़ती है ना, तो शरीर उससे जुड़ जाता है। तो हाथ उठाएगा, आदमी खड़ा हो जाएगा आपके लिए, है ना? आँखों से आँसू आ जाएगा उसका, तो शरीर उसकी भावना के साथ जुड़ जाता है। तो ये हो गया 5वां टिप। 6वां और इम्पोर्टेंट जो स्टेप है अपने स्पीच को इमोशनल बनाने के लिए, वो है इमोशनल क्लाइमैक्स। इमोशनल क्लाइमैक्स में भी एक विज़न होना ज़रूरी है। सिर्फ़ दर्द दिखा देने से या तकलीफ़ बता देने से, समस्या बता देने से आपका भाषण पूरा नहीं हो सकता। आपको रास्ता भी देना है लोगों को, रास्ता भी बताना है कि भई इस दर्द से मुक्ति पाने का तरीका क्या है, तब लोग आपसे जुड़ते हैं। तो इसके लिए आपके एक्शन स्टेप्स क्या है कि भाषण के अंत में, आपके भाषण के अंत में एक सकारात्मक, एक पॉज़िटिव दृश्य आपको लोगों को दिखाना है कि एक दिन आएगा जब आपके बच्चों को शहर छोड़कर नौकरी ढूँढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उम्मीद देते हैं लोगों को, एक रास्ता बताते हैं। तो अपने हर लाइन में एक होप दीजिए, लोगों को उम्मीद दीजिए, और वही आपकी पहचान बनेगी। जिस तरीके से जैसे हम लड़ेंगे, लोग कहेंगे हम बदलेंगे, हम लड़ेंगे, हम बदलेंगे, या आप कह सकते हैं कि आपका सपना मेरी ज़िम्मेदारी। तो इस तरीके से आप लोगों के साथ इमोशनली बड़ा एंगेज कर सकते हैं, ये छोटे-छोटे जो टिप्स हैं, इसको इस्तेमाल करके। क्योंकि भावना, इमोशंस वो ब्रिज हैं, वो सेतु हैं, जो नेता को जनता के बीच हमेशा भरोसे की नींव बनाता है। इसलिए जब आपकी आँखें भी वही हो जो आपकी ज़ुबान कह रही है, तब असली भाषण होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों, आपको यदि ये टिप्स पसंद आए हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतने अच्छे वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको उससे मदद मिल सके। यदि आप भाषण कला सीखना चाहते हैं, राजनीति में एक अच्छे भाषण देने वाले नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब के हमारे प्रोग्राम्स के साथ, जिसमें हम आपके साथ काम करते हैं आपकी भाषण कला को निखारने के लिए और साथ ही साथ आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, इन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।